भारतीय जनता पार्टी को कि किसानों की मांग मान लें और तीनों कानून वापस कर करके सदन शुरू होने जा रहा है, सत्र शुरू होने जा रहा है, नया कानून लाएं जिसमें कानूनी ढंग से एमएसपी किसानों को दी जा सके और एमएसपी वो मिलनी चाहिए जिससे हमारे किसानों की आय दोगुनी हो जाए। लगातार भारतीय जनता पार्टी के गलत फैसलों से हमारी अर्थव्यवस्था डूब गई, हमारे तमाम लोगों की नौकरी रोजगार छिन गया, काम बंद हो गया। जो जो बड़े वादे किए थे, गंगा साफ हो जाएगी, आज गंगा कहां कितनी साफ हो गई। कोर्ट ने पूछा सरकार से क्या गंगा का पानी पीने लायक हो गया है। जब कोर्ट पूछ रहा है, सुप्रीम कोर्ट निगरानी कर रहा है और बहुत सारी संस्थाएं निगरानी कर रही हैं, तब भारतीय जनता पार्टी ने गंगा साफ नहीं कर पाई। पता नहीं क्या हुआ होगा जो पैसा गंगा सफाई के लिए आया है। कूड़े भरे पड़े हैं, कूड़ा गंदगी भरी पड़ी है। क्या हुआ स्वच्छ भारत का, क्या हुआ मेक इन इंडिया का, क्या हुआ हमारे जो डिजिटल इंडिया के नारे थे, तमाम ऐसे नारे जो केवल खोखले रहे। समाजवादी सरकार ने कम से कम काम करके दिखाया है। आपका एक्सप्रेस वे है, मंडियां हैं, आपकी सड़कें हैं। मुझे याद है संकिस्ता जब मैं आया था, वहां की जो मांग थी, चारों तरफ से जो सड़कें बनानी थी, पूरी की पूरी समाजवादी सरकार ने बनाई है। कैंपिल और आसपास जो विकास हुआ वो समाजवादी सरकार में हुआ। आने वाले समय में हमें इसको और कितना आगे ले जाना है वो हमारी समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी है। आज बहुत सारे फरकाबाद के कारोबार करने वाले लोगों से मुलाकात हुई, जो बहुत पुराना काम है, कई सौ वर्षों पुराना काम है। इस काम से न जाने कहां कहां कारोबार हो रहा है उनका। अब उनके ऊपर भी संकट है। मैंने उन व्यापारियों को भरोसा दिलाया है, उद्योग चलाने वालों को भरोसा दिलाया कि समाजवादी सरकार आएगी। हमारे जो छपाई वाले लोग हैं, जो सात परिवार जो हैं, उनको कहीं भी किसी तरह का संकट नहीं आने देंगे। अगर सरकार को भी कोई प्लांट लगाना पड़ेगा ट्रीटमेंट का, पानी ट्रीटमेंट का, वो लगाने का काम करेगा, लेकिन कारोबार को बढ़ाने का काम सरकार करेगी। इसी तरह जरदोजी वालों से मिलने जा रहा हूँ। मुझे याद है एक पुरानी सरकार का, और जब समाजवादी सरकार थी उनको सहूलियत देने के लिए भी काम होने जा रहा था, एक इंटीग्रेटेड उनके लिए काम होने जा रहा था, वो भी रुक गया। आने वाले समय में कैसे उनको सहूलियत दे सकें वो भी समाजवादी सरकार में हम लोग करने का काम करेंगे। इधर उद्योग कारखाने, जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट की बात की थी, कल भी मुख्यमंत्री जी जो भाषण दे रहे थे, न जाने कितने बड़े इन्वेस्टमेंट की बात कह रहे थे। एक बार तो लगभग 4 लाख करोड़ से ज्यादा का एमओयू साइन हुआ, जमीन पे कितना उतरा। डिफेंस का जो बहुत बड़ा एक्सपो हुआ, जमीन पर कितना उतरा। वन डे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, हमें फरकाबाद का बताओ कितना बजट आया है, कन्नौज में कितना बजट मिला इत्र के लिए, या यहाँ की पारंपरिक जो पुरानी हमारे कारोबार है, बिजनेस हैं, जो आइडेंटिफाई हुआ है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कितना हुआ है। कानून व्यवस्था पूरी चौपट है। जो 100 नंबर बनाई थी वही 112 है, नाम बदले दे रहे हैं, काम वही कर रहे हैं लेकिन नाम बदले दे रहे हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश को पीछे किया सरकार ने। कानून व्यवस्था पूरी ध्वस्त है। आपके बगल में ही बदायूं में क्या घटना हुई सोचिए। कोई कल्पना कर सकता है एक माँ के साथ, एक महिला के साथ ऐसी घटना हो। उसकी बेटी ने पूरा गद्दा दिखाया कि कितना ब्लड है उसके अंदर, किस तरीके से उसके साथ घटना की गई। सरकार चुपचाप बैठी है। हमने आपने तो वैश्विक महामारी की वजह से मास्क लगाए हुआ है, नाक को मुंह बंद किया हुआ है कि बीमारी से हम बीमार ना हो जाएं, लेकिन पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी ने आंख और कान बंद किए हुए हैं। जनता का दुख नहीं समझ में आ रहा, जनता की तकलीफ समझ में नहीं आ रही। अभी मुझे 2 नौजवान मिले जिन्हें लैपटॉप समाजवादी सरकार में मिला था, आज भी वो लैपटॉप चल रहे हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। एक बेटी से मिला, उसने पढ़ाई पूरी की है। एक नौजवान था जिसने यहाँ पर बहुत छोटा मोटा काम शुरू किया उससे। तो लैपटॉप से न जाने कितने लोगों के जीवन में बदलाव आया। अब सोचिए हमारे मुख्यमंत्री जी लैपटॉप इसी नहीं देना चाहते क्योंकि वो चलाना नहीं जानते। अगर वो चलाना जानते और समझते उन बातों को तो शायद लैपटॉप बांटते। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि लैपटॉप देंगे, आखिर क्यों नहीं दे रहे लैपटॉप। अपने घोषणा पत्र में कहा था डेटा देंगे, कहाँ है डेटा इनका। एक्सप्रेसवे जो बना समाजवादी सरकार का, उसके सब काम रोक दिए, मंडियां रोक दी। अगर मंडियां न रोकी गई होती तो आज आलू सब्जी या किसान को सुविधा देने के लिए जगह होती। उन कामों को भी रोक दिया। बिजली कितनी महंगी हो गई है, बिजली का संकट है। इसलिए ये सरकार हटे, नई सरकार बने, समाजवादी सरकार बने, विकास के रास्ते पे ले जाएंगे, खुशहाली के रास्ते पे ले जाएंगे। और मैंने भरोसा दिलाया है कि कन्नौज में जरूर काम हुआ है, लेकिन अगली सरकार बनेगी
तो पहला उद्घाटन, पहला शिलान्यास, पहली शुरुआत अगर कहीं से होगी तो फर्रुखाबाद जिले से होगी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता को डराती थी और हमेशा ये जनता के मन में भय रखती है कि हमें पाकिस्तान से खतरा है। स्वाभाविक है, क्योंकि आज भी हमारा एक जवान शहीद हुआ है, एक अधिकारी शहीद हुआ है। पाकिस्तान से तो लड़ाई है ही है, या सीमा पर कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जिसका मुकाबला करना ही पड़ता है फौज को। वो संकट तो है ही है। इधर चीन वाला भी सवाल उठ रहा है कि जमीन कितनी चली गई, जो आपस में चीन की वार्ता हो रही वो जाने कहाँ पहुंची है, कोई अभी साफ बात नहीं हुई। हमारे किसान तो हिंदुस्तान और भारत की अर्थव्यवस्था की मदद करते हैं। हमारे किसान जायज मांग कर रहे हैं, हमारे किसान अपना हक मांग रहे हैं। ये किसान वही मांग रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि एमएसपी हम देंगे, हम आय दोगुनी करेंगे। आज किसान जब अपनी आय दोगुनी की बात कर रहे हैं तो वो नाकाबंदी कर रहे हैं। ये नाकाबंदी जरूर आज दिखाई दे रही है कि डीजल नहीं मिलेगा, ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ नहीं चल सकता है। समय आएगा जब भारतीय जनता पार्टी की नाकाबंदी यही किसान, यही गरीब कर देंगे आने वाले समय में। हमारे मुख्यमंत्री जी को सुनाई नहीं दे रहा, न दिखाई दे रहा है, न समझ में आ रहा है कि किसी किसान को धान की कीमत नहीं मिली है। केवल फर्रुखाबाद, कन्नौज, एटा, इटावा, मैनपुरी, कासगंज इन इलाकों की बात नहीं कर रहा, बदायूं की बात नहीं कर रहा। उनके जिले में खुद नहीं मिला किसानों को। जो मुख्यमंत्री अपने जिले में न दे पाए किसानों को एमएसपी, उस मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद करोगे आप? यही उम्मीद तो करोगे कि आंदोलन और प्रदर्शन ना हो, उन्हें बंद कर दिया जाए। जो लोग, मैं तो गोरखपुर की बात कहता हूं, जो लोग उनके साथ थे वो अच्छे थे, समाजवादी पार्टी में आगे तो अपराधी हो गए। न जाने कितनों पे झूठे मुकदमे लगे, क्या आदरणीय आजम खान साहब पे झूठे मुकदमे नहीं लगे? अधिकारियों से मिलकर के सरकार ने झूठे मुकदमे लगाए हैं उन पर, और उन्हीं पे नहीं, न जाने कितने पॉलिटिकल लीडर्स पे मुकदमे लगे हैं। आपने कहा कि 350 सीटें जीतेंगे, कोई गठबंधन राजभर है, आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी का लगातार काम जोड़ने का चल रहा है, और यहां तक समाजवादी पार्टी ने कहा है कि छोटे दलों के लिए रास्ता खुला है, छोटे दलों के साथ गुंजाइश हमेशा बनी रहेगी। हाल फिलहाल हमारे साथ महान दल है, हमारे साथ चौहान, संजय चौहान है, उनकी एक दल है, तो लगा, और हमारे साथ अभी अजीत सिंह जी हैं, तो तमाम हमारे गठबंधन भी हैं, और लगातार हम लोग काम कर रहे हैं उस पर। तो ये उत्तर प्रदेश है, लगातार दल आएंगे और भारतीय जनता पार्टी लगातार साजिश करेगी। हम जनता के सामने कहना चाहते हैं, हम जनता से अपील करते हैं कि विकास और खुशहाली वाली सरकार को मौका दें। ये तमाम दल हैं, ये पहले तय करें कि भारतीय जनता पार्टी को हराने आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने आए हैं। मैंने सभी छोटे दलों के लिए कहा है कि उनके लिए गुंजाइश और उनके लिए सीटें हमारे पास हैं। हाँ, उन्हीं के लिए मैंने बोला, क्योंकि आप पार्टी में रहे हो तो पार्टी की बात समझते हो। अच्छा किया देख जी ने हमारा परिचय करा दिया। हाँ, तो उनके लिए भी रास्ता खुला हुआ है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। हाँ, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, अरे सही कह रहे हैं, समझ गए, बैठ जाओ बैठ जाओ। देखिए, मैंने ये कहा कि बड़ी पार्टियों से गठबंधन नहीं करेंगे, जो छोटे दल हैं उनको साथ लेकर के समाजवादी पार्टी आने वाले समय में चलेगी। मैंने कह दिया उनसे, मैंने कहा उनके लिए भी एक दल है, गठबंधन है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ किसके लिए कह रहे हैं ये सब बातें। हाँ, योजनाओं के साथ मिलकर एक हलवाई बन गया है और दुकान चल रही है, तो इस पर क्या? देखिए, मैं इन बातों में इसलिए नहीं उलझना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता और खासकर गरीब जनता बदलाव चाहती है, और बदलाव उन्हें दिखाई दे रहा है,
कि 4 साल में कोई उपलब्धि उनके पास नहीं है। अगर आप सच बोल दें आज, अगर हमारे पत्रकार साथी भी सच छाप दें, तो हो सकता है उन पे गंभीर धाराएं लग जाएं, जेल चले जाएं। एक पत्रकार साथी था, उसने केवल ये कह दिया कि पानी में हल्दी है, दाल नहीं है, उसे मुकदमा लग गया, उस पर जेल गया। एक पत्रकार साथी ने दूध के लिए कहा कि ये पानी है, दूध नहीं है, उसे जेल जाना पड़ गया। और तमाम पत्रकार साथी हैं, जानते होगे आप कितनी मुश्किल में आप काम कर रहे हो। आप भी लोकतंत्र बचाना चाहते हो। देखिए, कौन सा दल कहां होगा ये हमें नहीं पता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने लॉकडाउन में भी, लॉकडाउन जब था, जब सबसे ज्यादा बीमारी फैल रही थी और लोग परेशान थे, उस समय भी दुकानें शराब की खुलवा दी थी, क्योंकि सरकार को चिंता स्वास्थ्य की नहीं है। सरकार को चिंता इस बात की नहीं है कि समाज में क्या बुराइयां आ रही हैं। सरकार को केवल चिंता है कि उसकी आय बढ़ जाए। और जहरीली शराब से भी सबसे ज्यादा जान अगर कहीं जा रही है तो उत्तर प्रदेश में जा रही है, आए दिन हमें देखने को मिल रहा है। अभी नई नई व्यवस्था कर रहे हैं, पता नहीं सरकार क्यों कर रही है, वो भी एक सरकार जिसके मुख्यमंत्री योगी हैं, वो व्यवस्था ऐसी लागू कर रहे हैं। ये तो सोचना पड़ेगा हमें और आपको। आने वाले समय में समाजवादियों की सरकार बनने जा रही है और समाजवादी पार्टी लगातार जिसके साथ भी अन्याय होगा उसके साथ खड़ी दिखाई देगी। आजम खान साहब हमारी पार्टी के नेता रहे, हर बार का हमने, और एक बार फिर कहता हूं, उन पर जानबूझ करके झूठे मुकदमे लगाए गए हैं। आप सोचिए, मुख्यमंत्री जी ने उप मुख्यमंत्री के वापस लिए मुकदमे और मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए। पूरे देश में बता दो, अगर एक भी ऐसे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री हों जिनके ऊपर गंभीर धाराएं आरोप लगे हों और उन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए हों, तो क्या उम्मीद करोगे ऐसे मुख्यमंत्री पे। एक्सप्रेस वे बना था, शानदार एक्सप्रेस वे बना। आज फर्रुखाबाद से अगर आप जाना चाहें, जो सड़कें बनी हैं समाजवादियों की देन है। हम लोग जाने कब से मांग कर रहे हैं कि ये फतेहगढ़ से लेकर के, या जो आपकी ग्वालियर से सड़क चली है, ग्वालियर, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहगढ़, बरेली और लिपू लेक तक सड़क गई है। अभी जब चीन का सुझाव देने की बात आई थी तो समाजवादी पार्टी का यही सुझाव था कि ये जो ग्वालियर से तमाम कैंटोनमेंट्स को जोड़ती है, डिफेंस के लिए सबसे अच्छी सड़क होगी जो हमारी चीन के बॉर्डर तक जाती है। जब कभी भी जरूरत पड़ेगी तो ये सड़क मददगार होगी। हम न जाने कितने दिवसों से मांग रहे हैं, आज तक नहीं बनी। अब शायद ये बनाने जा रहे हैं। हमारी आज मांग फिर है कि इस सड़क को जल्दी से जल्दी 6 लेन बनाया जाए। देखिए, पार्टी में मैंने कोई गुटबाजी नहीं है। अब गुटबाज शिविर के बाद अकेले खड़े रह जाएंगे और सब जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। देखिए, ये बहुत ही सीरियस इशू है। ये बहुत ही सीरियस इशू है और बहुत ही सेंसिटिव इशू है कि जो बात हम मोबाइल पर कर रहे हैं, और मोबाइल पर अगर व्हाट्सएप है या कोई और प्लेटफॉर्म पे हम बात कर रहे हैं, और उस प्लेटफॉर्म के जो चलाने वाले लोग ये दावा करते हैं कि आपकी प्राइवेसी रहेगी और उसके बाद सरकारें हस्तक्षेप कर रही हों, तो ये बहुत ही सेंसिटिव और सीरियस मामला है। अभी जो सुनाई दिया है कि एक चैनल के बड़े पत्रकार, उनका जो बाकी चैट्स थी वो बाहर आ गई, तो भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि ऐसे पत्रकारों को जानकारी आखिरकार कहां से मिली है। ये नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, हमारी डिफेंस की सिक्योरिटी का सवाल है, हमारी एयरफोर्स की सिक्योरिटी का सवाल है कि वो जानकारी एक सीनियर जर्नलिस्ट के पास कैसे है। और अगर ये जो हमारे मोबाइल में है, जो हम अपनी पर्सनल बातें कर रहे हैं या जो हम अपना बहुत सी चीजें शेयर कर रहे हैं, वो अगर सरकार निगरानी रख रही है, कलेक्ट कर करके वो किस रूप में इस्तेमाल करने जा रही है, तो इससे तो बचना पड़ेगा। अभी तांडव जो फिल्म आया था, प्लेटफॉर्म पर चल रहा था, बीजेपी बहुत घबरा गई
बीजेपी को लगा कि उन्हीं की सच्चाई दिखाई जा रही है, लगता है कि उसमें एक डेटा बताए कैसे मैनिपुलेशन होता है उसमें। सोशल मीडिया पे क्या मैनिपुलेशन होता है अभी आपको देखने को मिला। तो सोशल मीडिया में मैनिपुलेशन के तो मास्टर है भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये तो हमारी आपकी जानकारी कर करके हमें आपको ही घुमाएंगे गोल गोल। इसलिए बहुत सीरियस और सेंसिटिव इशू है। उम्मीदवार घोषित भी हो जाएंगे, उनके कान में ही बता दिया जाएगा कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हो। इसलिए सभी से राय बनाएंगे, सबको समझाएंगे, क्योंकि लड़ाई बड़ी है तो हमें समझाना भी जरूरी है, उन्हें बताना भी जरूरी है, क्योंकि सरकार बनेगी तो हम उत्तर प्रदेश को और आगे लेकर के जाएंगे खुशहाली के रास्ते पर। देखिए मेरी जानकारी में, क्योंकि आपके माध्यम से आ रहा है कि हमारे भारत के वीर जवान घायल हुए, गंभीर रूप में हैं अभी, तो ये कहीं ना कहीं भारत की स्ट्रेटजी का सवाल है कि हमारी फौज इतनी जोखिम भरी सीमाओं पर खड़ी है और जोखिम के साथ काम कर रही है, उनकी जान जा रही है, शहीद हो रहे हैं। आखिरकार इतने शहीद क्यों हो रहे हैं? हमारी कहाँ स्ट्रेटजी में गलती है? ये जिम्मेदारी तो भारत सरकार को लेनी चाहिए और भारत सरकार को कम से कम बताना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं, ये शहीदों के लिए सम्मान होता है, उनके परिवार का है। हम तो चाहते हैं और पैसा बढ़ाया जाए, उनको सम्मान किया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जहां क्रूड ऑयल कम है, कीमत कम है, और हमारे गरीब किसान जनता की जेब से पैसे निकाल रहे हैं, इतनी लूट डीजल पेट्रोल के बहाने दुनिया की अर्थव्यवस्था में नहीं हो रही जितनी भारत में हो रही है। तो ये तो खुलेआम लूट है गरीब जनता को परेशान करने के लिए। चलिए, बहुत धन्यवाद फरुखाबाद की प्रेस का भी और सभी साथियों का जो है आए इतनी सर्दी में। मैं आपका धन्यवाद देता हूं और मैं अपने अध्यक्ष जी को भी बधाई देता हूं कि बहुत इन्हें मुकाबला करना पड़ा सरकार और प्रशासन का, लगातार अन्याय झेलना पड़ा, क्योंकि कई कहावतें ऐसी होती हैं जो अलग तरीके से देखी जाती हैं, लेकिन कहावतें हजारों साल से बनती हैं, हजारों साल में बन पाती हैं। मैं कहूँगा अध्यक्ष जी से कि लगातार संगठन का काम करें और लोगों को जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ेंगे। और प्रशासन से तो मुकाबला करना ही पड़ता है, अपनी बात रखने के लिए प्रशासन से तो मुकाबला होता ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या ये जो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए शिव प्रताप सिंह चीनू, पूर्व प्रदेश प्रभारी क्षेत्रीय महाछत्तीस बसपा के, उन्हें मैं बधाई देता हूँ। बसपा बहुत लोग लगातार पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आइए जल्दी आइए। अच्छा, क्या नाम है? जल्दी आओ।